ये हमारे पास जी फॉर्म 9 है जो एससीसीपी की वेबसाइट पे आपको ईजिली मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ये फॉर्म 9 एससीसीपी की वेबसाइट से नहीं मिलता तो आप मेरे से भी ये ले सकते हैं। फॉर्म 9 द कंपनीज एक्ट 2017 कंपनीज रेगुलेशन 2024 के तहत ये फॉर्म सबमिट होगा आपका, और सेक्शन डिफाइन किए गए हैं उसने डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट के हवाले से या चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट के हवाले से और रेगुलेशन है। फॉर्म 9 में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? फॉर्म 9 बेसिकली होता है आपका चेंज का। पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द चीफ एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर एंड इन केस ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी नॉमिनी ऑफ सोल मेंबर आर ऑफ एनी चेंज देयर इन। अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो आपको पता है सिंगल मेंबर कंपनी में एक ही ओनर होता है, एक ही डायरेक्टर है, वही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो सिंगल मेंबर कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट करते हैं जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं। नॉमिनी वो पर्सन है कि खुदा न ख्वास्ता अगर किसी बंदे की डेथ हो जाए तो शेयर्स जो हैं वो नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, फॉर्म 29 में सबसे पहले आपके पास पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आपके पास आ रहा होगा कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका कंपनीज रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो आपका इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर मेंशन होगा। देन आपका कंपनी का नेम आ जाएगा। फी पेमेंट डिटेल्स अगर तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। देन पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट नेम इन फुल, CNIC आपका या पासपोर्ट या नाइको, रेजिडेंशियल एड्रेस, डेजिग्नेशन, नेशनैलिटी, आपका बिजनेस ऑक्यूपेशन आ जाएगा। सपोज अगर कोई डायरेक्टर है तो डायरेक्टर एज ए बिजनेसमैन होगा, ऑडिटर है तो उसका ऑक्यूपेशन ऑडिटर होगा, लीगल एडवाइज़र है उसका ऑक्यूपेशन जो है लॉयर होगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उसका ऑक्यूपेशन अकाउंटेंट होगा। तो इस तरह जो ऑक्यूपेशन है वो आ जाएंगे। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में अगर अपॉइंट हो रहा है तो अपॉइंटेड आ जाएगा, रीअपॉइंट हो रहा है तो रीअपॉइंटेड आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है जी नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप, नॉमिनी स्लैश अदर। अगर तो आप अपॉइंट हो रहे हैं, कोई डायरेक्टर जा रहा है और आप उसकी जगह पे नए डायरेक्टर आ रहे हैं तो इधर अपॉइंटेड ही आ जाएगा। और सपोज कर लें कि अगर कोई क्रेडिटर है, क्रेडिटर किसी बंदे को नॉमिनेट कर रहा है एज ए डायरेक्टर इस एंटिटी में, तो उधर आ जाएगा नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड की जगह नॉमिनेटेड आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है सीजिंग ऑफ ऑफिस स्लैश रिटायरमेंट स्लैश रेजिग्नेशन स्लैश रिमूवल स्लैश डेथ स्लैश डिस्कालिफिकेशन। तो जो बंदा सीज कर रहा है, हमारा एक डायरेक्टर जो है वो रिज़ाइन कर रहा है, वो रिज़ाइन करके जा रहा है, तो नेम आ जाएगा, ऐसे ही CNIC नंबर आ जाएगा, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस आ गया, डेजिग्नेशन में डायरेक्टर, नेशनैलिटी में पाकिस्तान, बिजनेस ऑक्यूपेशन में बिजनेस ही आ जाएगा, किस डेट को वो जा रहा है तो वो 7 जून को ही जा रहा है, और मोड ऑफ अपॉइंटमेंट स्लैश चेंज स्लैश एनी अदर रिमार्क्स में रिजाइंड आ जाएगा, और नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप में अपॉइंटेड आ जाएगा। अगर तो आप मैनुअल फॉर्म फाइल कर रहे हैं तो अगर आप इस अपॉइंटेड को रिमूव भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। इसको भी चाहे रिमूव कर दें और चाहे ऊपर वाले को भी रिमूव कर दें, इसको ब्लैक भी रहने देंगे, कोई मसला नहीं है। और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली खुद ही पिकअप कर लेगा। उसके बाद आ जाएगा इसमें एनी अदर चेंज इन पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू कॉलम A to F। कोई भी चेंज आ रही है, सपोज कर लें कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट है या फॉरेनर है तो उसका पासपोर्ट होगा, तो जो पासपोर्ट नंबर है वो आपको पता है कि जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो जाता है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स या 10 ईयर्स, तो वो पासपोर्ट नंबर आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा रेजिडेंशियल एड्रेस, कुछ भी, नेशनैलिटी, तो ये जो भी चेंजेस आ रही हैं कॉलम A से लेके F तक, वो भी आप थ्रू फॉर्म 9 अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू अपॉइंटमेंट स्लैश सिलेक्शन में आप देख रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, जो मैं अभी एक कंपनी के फॉर्म फाइल करूंगा फॉर्म 9, इसमें मैं जो एक डायरेक्टर है उसको अपॉइंट करूंगा और जो एक डायरेक्टर है मैं उसको रिज़ाइन कर दूंगा। तो ये देखें, मोड ऑफ अपॉइंटमेंट में रिज़ाइंड आ रहा है और नेचर ऑफ डायरेक्टरशिप में अपॉइंटेड आएगा। अच्छा जी, नीचे चलते हैं। तो ये जो स्टार्स लगे हुए हैं ये आपने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है। इन द केस ऑफ अ फर्म द फुल नेम, एड्रेस एंड अबव मेंशन्ड पर्टिकुलर्स ऑफ ईच पार्टनर एंड द डेट ऑन विच ईच बिकम अ पार्टनर। तो अगर किसी फर्म को आप अपॉइंट कर रहे हैं तो आपने उसका भी नाम बताना है, फर्म का भी, और सारे पार्टनर्स के पर्टिकुलर्स भी बताने हैं। सपोज अगर एक ऑडिटर आप अपॉइंट कर रहे हैं तो, और वो ऑडिटर जो है वो एज ए फर्म काम कर रहा है, उस फर्म में मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, तो आपने सारे पार्टनर्स की डिटेल भी बतानी है और फर्म का नेम भी बताना है। In case the nationality is not the nationality of origin, please provide the nationality of origin as well. Nationality of origin सपोज कर लें कि वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, वो नॉर्वे का है या नीदरलैंड्स का है, जिस कंट्री का भी है, तो वो भी आपने बताना है। Also provide particulars of other directorship or
ऑफिसेज हेल्ड इफ एनी। अगर आपके किसी और कंपनी में भी शेयर्स हैं, आप किसी और कंपनी में भी डायरेक्टरशिप हेल्ड करें, तो आपने वो भी बताना है, क्योंकि लिस्टेड एंटिटीज़ के केस में ये है कि अगर आप 7 से ज़्यादा कंपनीज में डायरेक्टर हैं, तो वो आप फिर फर्दर जो है एज ए डायरेक्टर किसी और एंटिटी में अपॉइंट नहीं हो सकते। In case of a listed company, also mention whether the person was appointed as independent director or executive or non-executive or female director quota। तो जो आपकी लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, इसमें आपके इंडिपेंडेंट, एग्जेक्टिव और नॉन एग्जेक्टिव और फीमेल डायरेक्टर्स भी होते हैं। स्पेसिफिक परसेंटेज होती है कि इतने 3/4 आपके ये होंगे, एक आपकी फीमेल डायरेक्टर कंपलसरी है आपकी जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं, एग्जेक्टिव डायरेक्टर होंगे, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर होंगे जो आपके एक्सपीरियंस लेके आएंगे एंटिटी में। In case of a director nominated by a member or creditor, the name of such nominating or appointing body shall also be mentioned in column I, and a copy of resolution from the nominating or appointing body be attached। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी डायरेक्टर ने या किसी क्रेडिटर ने किसी पर्सन को नॉमिनेट किया हुआ है, तो आपने जो नॉमिनेटिंग बॉडी है उसकी बोर्ड रेजोल्यूशन भी साथ में अटैच करनी है। उसका नाम भी लिखेंगे आप और उसकी जो बोर्ड रेजोल्यूशन है वो भी अटैच करेंगे। Particulars of nominee in case of a single member company for the purpose of section 14 or any change therein। तो नॉमिनी के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि नॉमिनी होता है सिंगल मेंबर कंपनी के केस में। पहले नॉमिनी के केस में फॉर्म 15 जाता था, वो खत्म हो गया, तो उन्होंने सारा कुछ जो है फॉर्म 9 में मर्ज कर दिया। तो नॉमिनी में अगर कोई चेंज आ रही है तो आपने बता देनी है। आगे डिक्लेरेशन है कि आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू एंड फेयर है, और जो भी हम रिक्वायरमेंट्स फाइल कर रहे हैं वो एज पर लॉ है। जो आपकी कंपनी का ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा उसका नेम आ जाएगा, उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी और उसके साइन आ जाएंगे। ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी जो है ये कुछ स्पेसिफाइड आप कह लें कि क्वालिफिकेशन है जिसकी बेस पे आप एज ए ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी बन जाती हैं एससीसीपी में, और आप किसी भी कंपनी के एज एन ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी बन के आप किसी भी कंपनी के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं अगर वो आपको अपॉइंट करें तो। और लास्ट पे डेट आ जाएगी। हमारे केस में ऑथराइज इंटरमीडियरी नहीं है, हम ऑथराइज्ड ऑफिसर से ही फॉर्म सबमिट करवा रहे हैं, हमने ऑथराइज्ड ऑफिसर ही अपॉइंट किया हुआ है। तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं हाउ टू अपॉइंट ऑथराइज्ड ऑफिसर इन एससीसीपी। उसके बाद इंक्लोजर्स आ जाएंगे आपके, कंसेंट ऑफ ईच डायरेक्टर स्लैश चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉन देयर अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट इलेक्शन ऑन द प्रिस्क्राइब्ड अपेंडिक्स। तो जो फॉर्म 9 है इसका एक अपेंडिक्स भी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कॉपी ऑफ नॉमिनेशन लेटर फ्रॉम द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन केस द पर्सन इज नॉमिनेटेड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर किसी को नॉमिनेट कर रहे हैं तो नॉमिनेशन लेटर आ जाएगा। कॉपी ऑफ एनओसी स्लैश अप्रूवल फ्रॉम कंसर्न डिपार्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज विद लाइसेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर आप कोई लाइसेंसिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, सपोज कर लें कि कोई टीवी चैनल चला रहे हैं, तो पेमरा की आपके पास एनओसी होगी। फर्दर सपोज कर लें आप सिक्योरिटी एजेंसी चला रहे हैं, तो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का या डिफेंस मिनिस्ट्री का आपके पास जो एनओसी है वो होगी, तो वो आपने साथ में अटैच करनी है। अगर आप ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं तो आपके पास ऑडिटर का कॉन्सेंट होगा। कॉपी ऑफ रेजिग्नेशन लेटर इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ड्यूली साइंड बाय द साइनिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव वेरीफाइड थ्रू एन एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर ड्यूली signed by the person who has signed this form and attested by an oath commissioner and witness be attached। अगर कोई बंदा छोड़ के जा रहा है यानी कि वो रिज़ाइन कर रहा है, तो आपने उसका रेजिग्नेशन भी लगाना है और एक एफिडेविट भी आप देंगे जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है कंपनी का कि ये बंदा वाकई छोड़ के जा रहा है, और उस पर आपका जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसके साइन आएंगे, जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसके साइन आएंगे, एंड सब्सिक्वेंटली एक विटनेस के भी साइन आएंगे, और वो ओथ कमिश्नर से जो आपका स्टाफ रोश है उससे अटेस्ट भी होगा और नोटराइज भी होगा। इफ़ द पर्सन अपॉइंटेड इज़ अ फॉरेनर, प्लीज़ प्रोवाइड 9 सेट ऑफ बायोडाटा एंड वैलिड पासपोर्ट फॉर ऑनवर्ड सबमिशन टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर फॉर क्लियरेंस अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग इन ओरिजिनल। अगर आप किसी फॉरेनर को अपॉइंट करें एज डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव, तो उसका पासपोर्ट, उसकी बायोडाटा जिसको सीवी कहते हैं आप, इनकी 9 कॉपीज़ और एक अंडरटेकिंग जाती है। तो इनके आपने 9 सेट्स सबमिट करने हैं एससीसीपी को। ऑनलाइन तो आप सबमिट करेंगे, फिर आपका जो रजिस्ट्रार है आप उसको कोरियर भी करेंगे, या खुद आपका जो कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस होगा आप उधर जाके खुद उधर बाय हैंड सबमिट करेंगे, या आप उनको कोरियर करेंगे। वो फर्दर भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की अप्रूवल के बाद ही वो बंदा जो है वो एज ए डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हो सकता है पाकिस्तानी कंपनी में।
सफिशिएंट एविडेंस इन केस ऑफ रिमूवल, डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव में बी अटैच्ड। अगर डेथ है तो आपको पता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा या उसका डेथ सर्टिफिकेट आ जाएगा। डेथ के केस में यूजली सक्सेशन सर्टिफिकेट आता है, उसके बच्चों में जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं और उसके बच्चों में से आप डायरेक्टर या चीफ